केमिस्ट्री बड़ी है बेवफा, नाटक बड़ा उसपे सब सफा। बट अब ऐसा नहीं है। YouTube पर मैथिक केमिस्ट्री बाय लवली कल्ला के नाम से केमिस्ट्री का चैनल है। वहाँ पर क्लास 9 से 12 तक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। जल्दी से जाओ, कोरोना का डर है, बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लो फटाफट, बिल्कुल फ्री में। आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये केमिकल फार्मूला होता क्या है? द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, किसी का भी केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आप लोगों को पहले कुछ सिंबल्स याद करने पड़ेंगे। एलिमेंट्स जो है उनके सिंबल याद करने पड़ेंगे। मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगी पूरी पैरियोडिक टेबल लर्न करनी है, बट कुछ है जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा और उनकी वैलेंसीज को भी आपको याद करना पड़ेगा। वैलेंसीज का मतलब होता है उन पर जो चार्ज है। मेरी जो लास्ट वाली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया आयंस क्या होते हैं, चार्ज क्या होते हैं, उसके लिए भी हमें याद रखना होगा। तो आपको वैलेंसी तो याद करनी ही है, वैलेंसी याद करनी है और साथ में आपको सिंबल्स भी लर्न करने हैं। तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल फार्मूले को लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको बोल दिया गया हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका आपको केमिकल फार्मूला लिखना है। तो हमें हाइड्रोजन क्लोराइड पहले हमें लिखना है उनका सिंबल। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, जबकि क्लोरीन जो है उसका सिंबल होता है Cl। उसके बाद में उनके बिल्कुल नीचे यहाँ पर हमने लिख दिया है इनके सिंबल, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का सिंबल H, क्लोरीन का सिंबल Cl। अब इनकी हमको चार्ज या वैलेंसी लिखनी है। हाइड्रोजन का जो चार्ज या वैलेंसी है वो होती है +1, जबकि क्लोरीन का जो चार्ज है वो -1 होता है। अब इनके बीच में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। एक बात हमें ध्यान में रखनी है, जब केमिकल फार्मूला लिखा जाता है तो उस फार्मूले में हम साइन नहीं लिखते, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये हम नहीं लिखेंगे, उसमें केवल डिजिट्स आएगी। अब यहाँ पर तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पर बन क्या जाएगा केमिकल फार्मूला HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है उसका केमिकल फार्मूला है HCl। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें बोल दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो पहले हमें क्या करना है, मैग्नीशियम की यहाँ पर सिंबल लिख देनी है। फिर क्लोराइड, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। ये तो लिख दिए हमने एलिमेंट्स के सिंबल। नीचे हम लिखेंगे इनके चार्जेस, यानी कि इनकी वैलेंसी। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वह +2 होती है, जबकि क्लोरीन की अभी बताया था जस्ट -1 होती है। अब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, जिससे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये Mg के पास में तो 1 आ गया। मैंने पहले भी बताया था इन पर जो साइन है पॉजिटिव और नेगेटिव ये हम फॉर्मूले में नहीं लिखते हैं। तो ये आ गया मैग्नीशियम, जबकि क्लोरीन के पास में 2 आ रहा है, तो ये बन जाएगा MgCl2, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या है, MgCl2। ये रिप्रेजेंट करता है कोई भी केमिकल फार्मूला उसके कॉम्पोजिशन को, कि इसमें कितना मैग्नीशियम है और कितना क्लोरीन है। अदर एग्जांपल लेते हैं हम एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो पहले एल्यूमिनियम का यहाँ पर सिंबल लिख देते हैं जो कि Al होता है, और क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। अब इनकी वैलेंसीज लिखेंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, जबकि क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। अब इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, जिससे एल्यूमिनियम के पास में 1 आ रहा है, ये हो जाएगा 1, और 1 अगर हम नहीं लिखते हैं तब भी चलता है। ये एल्यूमिनियम अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 1 ही है, जबकि Cl3, ये Cl, ये 3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला हो जाता है AlCl3। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट को लिखने के लिए पहले हम कैल्शियम का प्रतीक लिख देते हैं।
जो कि Ca होता है। अब कार्बोनेट इसे इस प्रकार लिखा जाता है CO3 2-। ये रेडिकल है, ये मूलक है, इसे मूलक भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे रेडिकल भी कहा जाता है। ये है क्या? ये एटम्स का एक पूरा झुंड है, जिसे बोल सकते हैं हम बंच है, क्योंकि इसमें एक एटम प्रेजेंट नहीं है। इसमें कितने एटम्स है? एक कार्बन नज़र आ रहा है हमें और 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल यहाँ पर 4 एटम्स प्रेजेंट है। तो बहुत सारे एटम्स या एक ही एटम जिसके ऊपर चार्ज हो या चार्ज्ड स्पीशीज़ है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। और ये कार्बोनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये था कैल्शियम का रिप्रेजेंट करने का तरीका या उसका सिंबल, और ये है कार्बोनेट। क्योंकि -2 तो इसकी वैलेंसी है, इस पर चार्ज है जिसको हम नीचे लिखेंगे। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, कार्बोनेट की होती है -2। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जिससे फार्मूला, ये तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, फार्मूला बन जाएगा CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसे लाइम स्टोन बोला जाता है। ये इसका केमिकल फार्मूला है CaCO3। मार्बल, संगमरमर जिसे कहते हैं, वो यही है CaCO3। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम को रिप्रेजेंट करने का तरीका या सोडियम का सिंबल जो होता है वो Na होता है। नाइट्रेट, इसे हम ऐसे लिखते हैं NO3-। तो यहाँ लिख देते हैं हम नाइट्रेट को। ये जो चार्ज है वो नीचे आएगा। यहाँ पर सोडियम पर चार्ज होता है +1, नाइट्रेट पर चार्ज होता है -1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे, ये तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NaNO3, यानी कि सोडियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला जो है वो है NaNO3। हमें करना कुछ भी नहीं है, केवल सिंबल याद रखने हैं, कुछ एलिमेंट्स के, कुछ रेडिकल्स के। उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक टेबल दे दूंगी। उस टेबल में से आप उस एलिमेंट्स को और रेडिकल्स के चार्जेस को और उनके सिंबल को लर्न करो, ताकि हम उनके केमिकल फार्मूलाज को अच्छे से लिख सकें। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम को रिप्रेजेंट करने का तरीका या कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। हाइड्रोक्साइड, इसे इस प्रकार लिखा जाता है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे OH। ये तो -1 को शो कर रहा है, 1 लिखा हुआ नहीं है, बट ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है -OH, यानी कि 1 तो ये है ही। तो यहाँ लिखेंगे हम -1। कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। अब ये क्यों लगाया मैंने, ब्रैकेट क्यों बनाया? कारण ये है, ये Ca फिर OH यहाँ 2, ये कुछ अजीब लगता है। तो जहाँ पर 2 एटम्स हो या एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट हो और अगर उनके लिए हमें वैलेंसी 2, 3, 4 लिखनी हो, तो हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट लगाने के बाद में उनकी वैलेंसी को लिख दिया जाता है। तो ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल होगा सोडियम कार्बोनेट। ये जो है सोडियम कार्बोनेट। फिर से सोडियम का जो सिंबल है वो Na, अभी यहाँ पर भी आया था Na। अब है कार्बोनेट। कार्बोनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, दिस इज़ ए रेडिकल, मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ हम लिखेंगे CO3। ये तो चार्ज है, ये यहाँ आ जाएगा -2, क्योंकि वैलेंसी या चार्ज को हम नीचे लिख रहे हैं। कुछ किताबों में यहाँ ऊपर लिख करके ऊपर ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया। जैसे भी साइन जो है उनको हम फार्मूला में नहीं लिखते हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा Na2, क्योंकि ये इसके पास जा रहा है। CO3, 1 को हम नहीं लिखते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला। अब नेक्स्ट जो है वो है सोडियम सल्फाइड। उसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये सोडियम सल्फाइड। सोडियम को रिप्रेजेंट करने का तरीका या सोडियम का प्रतीक Na। सल्फाइड, अब देखो सल्फाइड, सल्फर से रिलेटेड बहुत सारे रेडिकल है। ये सल्फाइड, ये होता है सल्फाइट
और ये होता है सल्फेट। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। S2 माइनस अगर है तो मैं बोल रही हूँ सल्फाइड लग रहा है पीछे DE। अगर SO3 माइनस 2 है तो ये है सल्फाइट, फिर पीछे T आएगा। SO4 माइनस 2 दिस इज सल्फेट। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। अभी क्या है यहाँ पर सोडियम सल्फाइड, तो यहाँ हम लिखेंगे S। एज यूजल ये तो चार्ज है तो ये आ जाएगा यहाँ पर नीचे सोडियम का चार्ज +1। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। जैसे कि मैंने बताया हम साइन को चार्ज को फॉर्मूले के अंदर मेंशन नहीं करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में Na के पास में 2 आ गया और ये आ जाएगा S। Na2S इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमोनियम सल्फेट। तो पहली बात तो ये अमोनियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है अमोनिया, ये गैस है NH3, बट अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर अमोनियम, ये होता है NH4+। ये रेडिकल है, ये गैस है, ये रेडिकल है। रेडिकल की डेफिनेशन क्या होती है, एटम्स या एटम्स का बंच जिसके ऊपर चार्ज हो, दैट इज़ कॉल्ड रेडिकल। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है अमोनियम को NH4+। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले NH4+ यानी कि +1, उसे लिखेंगे यहाँ नीचे क्योंकि चार्ज है उसको हम नीचे लिख रहे हैं वैलेंसी को। फिर है अमोनियम सल्फेट। सल्फेट अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट। तो सल्फेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका था इस प्रकार। तो यहाँ हम लिखेंगे SO4, ये यहाँ आ जाएगा नीचे जो -2 है क्योंकि ये फिर से चार्ज है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे जिससे क्या बन जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब आपको लगेगा इस 2 को ब्रैकेट में क्यों लिखा, मान लेते हैं कि मैं ब्रैकेट नहीं लगाती हूँ और ये मैं यहाँ लिख देती हूँ यूँ, तो ये बन जाएगा NH42। तो ये बिल्कुल इसका तरीका ही बदल जाएगा, मीनिंग ही बदल जाएगा। तो इसलिए हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं, NH4 तो ये खुद है ही और ये इसका चार्ज, ये सल्फेट के लिए SO4। तो NH4 का होल ट्वाइस SO4 इज़ द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करने का तरीका Mg। Mg इज़ द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट। हाइड्रोक्साइड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका चार्ज है -1, तो यहाँ हम लिखेंगे OH। ये जो ऊपर माइनस था यानी कि -1, ये यहाँ आ जाएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे जिससे फॉर्मूला बन जाएगा Mg, ये OH का होल ट्वाइस। ये एटम अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं और उसके बाद में इस डिजिट को मेंशन करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये केमिकल फार्मूला है इसका। तो आपको कुछ सिंबल्स याद करने पड़ेंगे और कुछ जो रेडिकल्स है उनके सिंबल्स और उनके चार्जेस याद करने पड़ेंगे। बाकी जो अपना प्रोसीजर है वो बहुत ही इजी है। पहले सिंबल लिख दो एलिमेंट्स के या रेडिकल्स के, उसके बाद में उनके नीचे उनकी चार्जेस, फिर उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ। बस याद ये रखना है जो साइन है प्लस और माइनस वो केमिकल फार्मूले में हम मेंशन नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में अगर दोनों जगह +2 हो, +1 -1 हो तो वो कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद में केमिकल फार्मूला बन जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Some elements and their valencies.